बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां हर शुक्रवार को न जाने कितने सपने बनते हैं और टूटते हैं। पर कभी सोचा है कि वक्त के साथ इन सपनों का रंग ढंग कैसे बदला है? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि बॉलीवुड में ये सनसनी, ये बोल्डनेस और ये विवादास्पद विषय आखिर आए कहां से। ये सिर्फ सिनेमा की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते चेहरे की भी कहानी है। देखिए, भारतीय फिल्म बनाने वालों के लिए ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। एक तरफ है आर्टिस्टिक फ्रीडम, दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस की कमाई और तीसरी तरफ है समाज के नियम। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना मतलब एक तरह से एक पतली सी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। आइए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारतीय सिनेमा बहुत ही कह सकते हैं संयमित हुआ करता था। सेंसरशिप के नियम काफी सख्त थे और सामाजिक दबाव भी बहुत था। इसलिए फिल्म मेकर्स बोल्ड टॉपिक्स को छूने से भी डरते थे। उस जमाने में रोमांस दिखाने का तरीका भी कितना सिंबॉलिक था, जैसे दो फूलों का आपस में टकराना या हीरो हीरोइन का पेड़ों के इर्द गिर्द भागना। बाकी सब कुछ ऑडियंस की कल्पना पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर कुछ फिल्म मेकर्स ने इन दायरों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई, जैसे 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान का बोल्ड अंदाज, या फिर 1985 की राम तेरी गंगा मैली के वो बहुत ही विवादास्पद सीन। इन फिल्मों ने एक नई बहस छेड़ दी थी। और फिर तो माया मेम साहब और फायर जैसी फिल्मों ने आकर भारतीय सिनेमा में बोल्डनेस की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे समझना बड़ा दिलचस्प है। पहले जहां रोमांस इशारों और प्रतीकों में होता था, वहीं आज का सिनेमा रियलिज्म यानी यथार्थवाद पर ज्यादा जोर देता है। अब फिल्ममेकर्स कहते हैं कि बोल्ड सीन कहानी को असली दिखाने के लिए और किरदारों की भावनाओं को गहराई से दिखाने के लिए जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर आया क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, पैसा। जी हां, चलिए समझते हैं कि बोल्डनेस के इस पूरे खेल में बिजनेस का क्या रोल है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है आइटम नंबर। ये ऐसे गाने होते हैं जिनका फिल्म की कहानी से अक्सर कोई लेना देना नहीं होता। इनका बस एक ही मकसद होता है, ऑडियंस को थिएटर तक खींच कर लाना। कैची म्यूजिक, बोल्ड डांस स्टेप्स और किसी बड़े स्टार का चेहरा, बस एक हिट मार्केटिंग फॉर्मूला तैयार हो जाता है। असल में कोई आइटम नंबर या सनसनीखेज सीन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जबरदस्त बज़ क्रिएट कर देता है। ये गाने वायरल हो जाते हैं, लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है और नतीजा फिल्म को एक बड़ी ओपनिंग मिलती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब बनाया है। लेकिन बोल्डनेस सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं रही। एडल्ट कॉमेडी जैसे नए जॉनर के आने से भाषा और विषयों में भी एक तरह की क्रांति आ गई। वो बातें जो पहले टैबू मानी जाती थीं, अब मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनने लगी। याद है डेली बेली? उस फिल्म ने गालियों और डार्क ह्यूमर को एकदम नॉर्मल बना दिया। फिर आई ग्रैंड मस्ती, जिसने सेक्सुअल जोक्स की सारी हदें पार कर दी। और वीरे दी वेडिंग ने यह दिखा दिया कि औरतें भी स्क्रीन पर खुलकर बिंदास बात कर सकती हैं गालियों के साथ। इन फिल्मों ने ऑडियंस के देखने और सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जब फिल्में हिंसा और यौन शोषण जैसे गंभीर विषयों को दिखाती हैं, तो एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या यह समाज की कड़वी सच्चाई पर एक जरूरी टिप्पणी है, या फिर यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया जाने वाला शोषण है? इसमें दो पक्ष हैं। एक तरफ फिल्म मेकर्स का तर्क होता है कि वो समाज को आईना दिखा रहे हैं ताकि इन सेंसिटिव मुद्दों पर बातचीत शुरू हो। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि कई बार ऐसे सीन को बहुत ही असंवेदनशील तरीके से दिखाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करना होता है, और ये पीड़ितों के दर्द का मजाक उड़ाने जैसा हो सकता है। और फिर आई एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो थी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी ओटीटी की एंट्री। इसने इंडियन एंटरटेनमेंट के सारे नियम ही बदल डाले। देखिए, थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यह बंधन ना के बराबर है। इससे फिल्म मेकर्स को एक नई आज़ादी मिली। वो अब ज्यादा साहसी, ज्यादा असली और ज्यादा विवादास्पद कहानियां बना सकते हैं, जो शायद कभी बड़े पर्दे पर आ ही नहीं पाती। सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसे शोज ने तो जैसे सारे नियम ही तोड़ दिए। गालियां, हिंसा, न्यूडिटी, इतना खुलापन भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। गंदी बात या 4 मोर शॉट्स प्लीज जैसे शोज ने उन मुद्दों पर बात की जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। सच कहें तो ओटीटी ने कहानी कहने के अंदाज को ही एक नया मोड़ दे दिया है। तो अब आगे क्या?
क्या भारतीय सिनेमा और भी ज्यादा बोल्ड होने वाला है? आइए देखते हैं कि भविष्य में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है और इस पर क्या बहस चल रही है। एक बहुत बड़ी बहस हमेशा से मेल गेज यानी पुरुषवादी नजरिए पर रही है कि क्या फिल्मों में औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये हवा बदल रही है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी फिल्में अब महिलाओं की इच्छाओं और उनके नजरिए को भी सामने ला रही हैं। किरदारों में अब एक नई गहराई देखने को मिल रही है। आज इंडस्ट्री में सहमति यानी कंसेंट, सही प्रतिनिधित्व और नैतिक तरीके से कहानी कहने जैसे जरूरी मुद्दों पर गंभीरता से बात हो रही है। अब ऑडियंस भी सिर्फ सनसनी नहीं चाहती, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार सिनेमा की भी मांग कर रही है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आधुनिक सिनेमा क्या है? क्या ये सिर्फ कला है या फिर दर्शकों को खींचने का एक जरिया? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच के संतुलन में ही छिपा है, और यही संतुलन तय करेगा कि भारतीय सिनेमा का भविष्य कैसा होगा। ये सोचने वाली बात है ना?